Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss chemical bonding, which is very important chapter of a standard 11. So chemical bonding, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि what do you mean by chemical bonding, right? Suppose कि we are having a two atoms, molecules or we can say ion, which is A and B. अब ये दोनों के बीच में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होके हमें एक प्रोडक्ट मिल रही है जिसको हम बोलेंगे ए बी. सो रिएक्शन से हमें साफ साफ समझ में आता है कि सबसे पहले ये दोनों सेपरेट फॉर्म में थे. ए एंड बी दोनों के दोनों क्या थे? सेपरेट फॉर्म में थे. बट जब हमें प्रोडक्ट मिलती है तो दोनों एक हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जिसको नॉर्मली हम कंपाउंड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स. ओके. सो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों कोई भी सेपरेट फॉर्म में, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो कि आयंस हो, सेपरेट से वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में आए हैं, विच मीन्स दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा बॉन्डिंग डेफिनेटली होना चाहिए जिसके थ्रू ये दोनों क्या हुए हैं? बाइंड हुए हैं, बंधे हुए हैं. तो ये जो दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग है, उसी को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग. और पूरे चैप्टर में हम इसको थोरली स्टडी करेंगे. राइट. सो एक्चुअली हमें ये बेसिक आइडिया आ गया कि केमिकल बॉन्डिंग विच मीन्स वी कैन से दैट कोई भी मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर एटम जो सेपरेट फॉर्म में है उसमें से अगर हमें कंपाउंड मिल रहा है, विच मीन्स वो किसी ना किसी पर्टिकुलर बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं और इसी बॉन्ड को हमें पढ़ना है. राइट. तो अब अगर हम केमिकल की बात करें तो डेफिनेटली हमें ये समझना जरूरी है कि भाई किस वे से ये जो बॉन्डिंग है वो हो रही है. राइट. सपोज कि हम ए और बी दोनों की बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करने की ट्राई करें. चलो, ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ ए. राइट. अब ये न्यूक्लियस है तो डेफिनेटली उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ये हो गया उसका आउटर मोस्ट शेल. राइट. ये हम बात करें ए की, ये आ गए उसके इलेक्ट्रॉन्स. राइट. और अगर हम बी की बात करें तो ये रहा अपना कोर ऑफ बी विच मीन्स न्यूक्लियस. राइट. और ये हो गया उसका आउटर मोस्ट शेल जहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. मैं एक यहां पे भी दिखा देती हूँ. ये किसकी बात हो रही है? बी की. राइट. तो अब इन दोनों को अगर हमें बाइंड करना है तो डेफिनेटली दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोई ऐसा फोर्स तो होना चाहिए. अब यहां पे हम बात करेंगे फोर्स की. कोई तो ऐसे फोर्सेस होने चाहिए ना जो इन दोनों को क्लोज लाए या फिर बाइंड करके रखे. तो चलो, अब यहाँ पे हमें एक सिंपल सी चीज समझ में आती है कि एक फोर्स कुछ ऐसा हम दिखा सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस विच मीन्स ए एंड बी दोनों के जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. यस. तो यहां पे मुझे एक रिपल्सिव फोर्स दिखने को मिल सकता है क्या? यहां होगा रिपल्जन. तो मैं यहां पे क्या बोलूंगी? रिपल्सिव फोर्स. चलो, एक फोर्स की हमने बात कर दी. राइट. अब यहां पे दूसरी चीज सोचो कि भाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे उसके इलेक्ट्रॉन्स है. तो जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ने रिपल्शन किया, सेम वे में यहां पे ये जो उसका कोर है विच मीन्स न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, तो यहां पे मुझे अट्रैक्शन देखने को मिलेगा. ये हो गया अपना अट्रैक्शन फोर्स. राइट. सेम वे में इसका जो कोर है, न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा? ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी टूवर्ड क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. राइट. तो यहां पे मुझे फोर्स जो मुझे चाहिए थे, वहां पे मुझे दो फोर्स मिल रहे. एक तो है रिपल्सिव फोर्स, एक क्या है? रिपल्सिव फोर्स. और दूसरा जो मिल रहा है वो है अट्रैक्टिव फोर्स. यस और नो? चलो, अब एक सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि रिपल्शन से तो क्या होंगे? दोनों ए और बी दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे, विच मीन्स दोनों एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में जाएंगे. तो वहां पे तो बॉन्ड बनने के चांसेस 0 हो जाएंगे. बॉन्ड कब बनेगा? जब अट्रैक्शन जो है उसके थ्रू ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को क्लोज लाने की ट्राई करेंगे. तो डेफिनेटली ये दोनों फोर्सेस तो जरूरी है, बट बॉन्ड बनने की हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्जन. यस और नो? अट्रैक्शन जो है ये हो गई हमारी बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन, विच मीन्स जैसे हमने ए और बी दोनों की बात की, वहां पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन रिपल्जन फोर्स. तभी तो ये दोनों क्या कर पाएंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करके किसी पर्टिकुलर फोर्स से, आई मीन अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड कर पाएंगे और बॉन्ड बना पाएंगे. राइट. तो अब यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आ गई. क्या बोल सकते हैं हम?
we can say that some type of a force of attraction which is required to combine two atoms or molecules to attain minimum energy. राइट क्या बोल सकते हैं, कोई भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के टूवर्ड खींच के कौन सा फोर्स ला रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होंगे, दोनों कंबाइन होंगे, बाइंड होंगे, जिसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड. राइट अब यहाँ पे केमिकल बॉन्ड हमें समझ में आ गया कि कैसे बनता है. अब क्वेश्चन होता है कि वाई, क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है. क्या है भाई क्वेश्चन, वाई केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है. तो ये वाई जो है उसके आंसर के तहत हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट क्या है, विच इज टू एक्वायर स्टेबिलिटी. क्या है, टू एक्वायर स्टेबिलिटी. चलो अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैसे समझते हैं. हमें पता है कि वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितनी भी स्पीसीज है, सारी की सारी स्पीसीज एक ही चीज को लेके घूमती रहती है, वो है स्टेबिलिटी. सभी को क्या चाहिए लाइफ के अंदर, स्टेबिलिटी चाहिए. तो ये भी, ये ए और बी भाई क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी किसी ना किसी वे से स्टेबिलिटी चाहिए. अब ये स्टेबिलिटी पाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, आइदर दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी हम आगे देखेंगे. बट फर्स्ट चीज क्या है भाई, क्यों बॉन्ड बनाने हैं हमें, क्यों माथापच्ची करनी है, देन टू एक्वायर स्टेबिलिटी. सभी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए. ओके अब ये स्टेबिलिटी चाहिए, तो भाई स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी. स्टेबिलिटी उनको मिलेगी कि उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको बनानी पड़ेगी नोबल गैस के जैसी. कैसी बनानी पड़ेगी, नोबल गैसेस के जैसी. सो दो चीजें कौन कौन सी है, एक तो एक्वायर स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के जैसे बनानी पड़ेगी. ओके चलो अब ये स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट है, उसके लिए हमारे पास एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है भाई. स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी. क्या होगी, मिनिमम होगी. हमें पता है जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. राइट जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. हमें भी पता है ज्यादा पॉकेट मनी मिल गई तो हम शांति से घर पे नहीं बैठने वाले, क्या करेंगे, उसको यूज करने के नए नए फंदे ढूंढेंगे. विच मीन्स एनर्जी हायर, स्टेबिलिटी लो. राइट सो हमें स्टेबल अगर करना है किसी भी स्पीसी को, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी. विच मीन्स हम ऐसा सिंपली बोल सकते हैं दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. क्या है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी. ओके चलो फाइन. अब क्या है भाई, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट एक देखना है. सपोज करो कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का. किसका, सोडियम का. हमारे पास है सोडियम. चलो अब हमें पता है सोडियम का भाई क्या फंडा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में 2n8. क्या है, 2n8. हमें पता है उसका भाई Z विच मीन्स एटॉमिक नंबर कौन सा होगा, 11. ओके अब 2n8 है, राइट 2n8 एंड आउटर मोस्ट शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन. हो गया Z इज इक्वल टू 11. राइट अब जैसे कि मैंने बोला, सेकंड हमारा क्या था, एक्वायर. फर्स्ट क्या था, एक्वायर स्टेबिलिटी. उसको स्टेबिलिटी चाहिए. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको कैसी करनी पड़ेगी, नोबल गैस की जैसी. तो यहाँ पे ये देखना है कि सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है. नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, डेफिनेटली सोडियम है हमारा 11. तो उसका आगे का विच मीन्स आएगा कौन, अपना नियॉन. तो वो नियॉन कितना होगा, 10. राइट फाइन. तो नियॉन कौन सा है, 10. Z इज इक्वल टू 10. राइट तो सोडियम को अगर नियॉन जैसा बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. वो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा. समथिंग लाइक दैट. अब ये हमारे पास सोडियम है, उसको कैसा बनना है, नियॉन के जैसा बनना है. वो क्या करेगा, इट्स गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया विच मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज, क्या बनेगा, सोडियम प्लस. क्या बनेगा, सोडियम प्लस. अब एक सिंपल सी चीज है ध्यान में रखनी है, सोडियम में से अगर वो सोडियम प्लस बन रहा है विच मीन्स कैटायन का जनरेशन हो रहा है. तो जब भी कैटायन का जनरेशन होगा क्या होगा, श्रिंकिंग होगी. क्या होगी, श्रिंकिंग. उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है, सपोज कि ये सोडियम है,
आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन जो था उसने कर दिया लूज, तो क्या होगा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने के उतने है, 11 के 11 की ही है, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा था बाकी बचे को वो बढ़ जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे होगी श्रिंकिंग, क्या होगा, श्रिंकिंग, विच मीन्स यहाँ पे साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये बात भी दिमाग में रखनी है, जब भी साइज का मैटर आता है तो क्या होगा, डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब सी, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया था, कितना, 2 8 1, एक लूज कर दिया, बन कितना गया, 2 8, विच मीन्स अब ये कैसा हो गया, नियॉन 10 के जैसा हो गया, राइट। तो सोडियम ने क्या किया भाई, स्टेबिलिटी लाने के लिए, विच मीन्स नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा बनने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया और वो क्या बन जाएगा, अब वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो अब यहां से हम ड्रैग होते हैं एक नई थियोरी के साइड, वो है ऑक्टेट रूल। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट रूल। एक्चुअली बहुत इनिशिएटिव फेज जो है केमिकल बॉन्डिंग को समझने का, वो स्टार्ट होता है ऑक्टेट रूल से, और ये जो Y का आंसर है वो उसी के साथ कंबाइन हो जाता है, राइट। चलो, तो अब लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल, जैसे कि मैंने बोला था, ऑक्टेट रूल का क्या है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हमें स्टेबिलिटी के बारे में समझाता है, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट ऑक्टेट रूल, फाइन। चलो, सो ऑक्टेट रूल का हमें नाम पे से ही समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे सबसे पहली तो हेडलाइन यही डाल देनी है कि ऑक्टेट रूल मतलब क्या करेगा, वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की ट्राई करेगा। कौन, जिसी भी हम कंपाउंड और एटम्स मॉलिक्यूल्स के कंबाइंड स्टेट की बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस की जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की ट्राई करेगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है भाई, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन। कैसे, लेट्स सी, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब उसको बनना है नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा, तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन आएगा, हीलियम। हीलियम के आउटर में हीलियम के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन है, उसको कितनी जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, विच मीन्स उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ड्यूबलेट। क्या बोलेंगे, ड्यूबलेट, ओके। बाकी सारे के सारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे भाई, नियरेस्ट नोबल गैस। सो इन शॉर्ट, what do you mean by octet rule? We can definitely shortly conclude, in order to require stability, an atom can either lose, gain or share electrons so that the valence shell contains 8 electrons, right? Exception is hydrogen as we see this, okay। तो चलो, अब गेन, लूज और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्टेट रूल कैसे कंप्लीट होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं, राइट। चलो, अभी सोडियम का एग्जांपल तो हमने जस्ट अभी चेक किया, राइट। सोडियम का अगर हम बात करें तो Z इज इक्वल टू 11, राइट। एटॉमिक नंबर उसका क्या आएगा, 11। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें पता है क्या है, 2 8 and 1, ओके। चलो, अब नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है भाई, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, वो है नियॉन। नियॉन विच मीन्स 10। तो 10 गेन करने के लिए वो क्या करेगा, इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सो कैसे लूज करेगा तो बचेगा क्या, होगा सोडियम में से सोडियम प्लस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स यहाँ पे था 2 8 1 उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आएगी 2 and 8, ओके। सो चलो, ये हो गया किसकी बात, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, सो यहाँ पे एक चीज जैसे मैंने अभी जस्ट बोला, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो साइज क्या होगी, जो पेरेंट एटम है उससे जो नया बन रहा है कैटायन, उसकी साइज होगी डिक्रीज। ये दिमाग में रखना है, ओके। चलो, अब दूसरा जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे, विच इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा देखेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेटली क्लोरीन। बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल किसका बनेगा हमारे पास, क्लोरीन का। सो व्हाट अबाउट क्लोरीन, Z इज इक्वल टू 17, कितना होगा 17, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई,
287, चलो क्या होगी 287। अब ऑक्टेट का हमें पता ही है, आउटर मोस्ट शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एनी हाउ बाय लूज गेन और शेयर, राइट। चलो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं, हमें एक्चुअली आइडिया तो आ ही जाएगा, आउटर मोस्ट में 7 है, एक लेनी है, राइट। बट अगर हम देखें कि उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है भाई, ये आएगा 17, तो डेफिनेटली आर्गन आएगा किस पे, 18 पे। तो इसको क्या करना है, 17 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन लेगा +1 इलेक्ट्रॉन, और किसके जैसा बनने की ट्राई करेगा, आर्गन के जैसा बनने की ट्राई करेगा। विच मीन्स ये कौन सा केस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब एक सिंपल सी चीज यहाँ पे भी दिमाग में रखनी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मीन्स, चलो सिंपल से देख लेते हैं, ये हो गया कोर, आउटर मोस्ट ये रही सब शेल, राइट। चलो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, अब और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड होता है तो डेफिनेटली जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, एक तो वो बढ़ जाएगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी काम करेगा, विच मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। क्या होता है, साइज बढ़ती है, पेरेंट एटम से जो नया बना है एनायन, उसकी साइज बढ़ेगी। चलो ये हो गया क्या भाई, हमने देखा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, उसका एक एग्जांपल देखा। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए, चलो आर्गन ने क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, विच मीन्स यहाँ पे क्लोरीन का केस क्या बना, 288, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आउटर मोस्ट सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो अब और एक एग्जांपल है जो लास्ट केस, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब ये बहुत ही नॉन एग्जाम्पल है, हम सभी को पता है, क्या आएगा, कार्बन। क्यों, क्योंकि Z इज इक्वल टू 6, क्या है, Z इज इक्वल टू 6। आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो क्या आएगी, 2 4। चलो अब ये बहुत अच्छा वाला केस है हमारे पास, आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई ये शेयर क्यों करेगा। ओके, तो हमारे पास कौन सा टैग लाइन है, बनना कैसा है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा। चलो अब सबसे पहले ये देखो कि कार्बन का सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है कौन सा, कार्बन विच मीन्स 6। ओके चलो तो 7 8 9 एंड 10, 10 पे कौन आएगा, नियॉन। कौन आएगा, नियॉन। और अगर उल्टे चले तो 5 4 3 एंड 2, सेकेंड पे कौन आएगा भाई, हीलियम आएगा। विच मीन्स उसके दोनों साइड वाले नोबल गैसेस के साथ क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब यहाँ पे होगा क्या, नियॉन के जैसा अगर उसे बनना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 to 10, विच मीन्स उसे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ेंगे, राइट। और अगर हीलियम जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 to 2, विच मीन्स उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। सी अब ये हो गया कंफ्यूजन, क्या करेगा वो, लेगा इलेक्ट्रॉन की देगा। लेट्स सी, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट द लॉजिक। चलो और अगर यहाँ पे फर्स्ट केस हम बोल देते हैं इसको, और ये हो गया हमारा सेकंड केस। चलो फर्स्ट केस में क्या है भाई, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, विच मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब सिंपल सी चीज सोचो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मीन्स यहाँ पे 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो एक तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होगी, बहुत हाई, और वो चीज कोई प्रिफर नहीं करेगा। जहाँ पे खर्चा बढ़ जाता है वो चीज नॉर्मली प्रिफरेबल नहीं होती, तो यहाँ पे उसको हाईएस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो वो यहाँ पे ये केस हमारे लिए क्या हो जाएगा, ड्यू टू हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ओके लेट्स चेक इट अबाउट सेकेंड केस। तो भाई सेकेंड केस क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन उसको लेने पड़ेगा, विच मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब सिंपल सी चीज सोचो, Z इज इक्वल टू क्या है भाई, 6, विच मीन्स कोर में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6। ओके अब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो अब जो नए बनेंगे बाय गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। अब एक सिंपल सी चीज सोचो, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे कैरी कर सकते हैं, नहीं हो सकता। क्यों, ड्यू टू हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी, ड्यू टू हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये दोनों ही केस हमारे लिए यहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं, ना तो वो ले सकता है
ना ही वो दे सकता है। लूज क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू हायर एनर्जी रिक्वायर्ड। एंड गेन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी यहाँ पे अकर होगी, दैट्स वाई, राइट। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है भाई, क्या? वो सिंपल से क्या करेगा? शेयर करेगा। अब कैसे शेयर करेगा? लेट्स सी। चलो, कार्बन विच मीन्स हमारे पास है कितने आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। उसको कितने चाहिए? 4। तो उसकी हेल्प मोस्ट ऑफ द केस में कौन करेगा? हाइड्रोजन। इसको क्या करना है? इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है और इसको करना है ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। तो एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक। 4 हाइड्रोजन कार्बन को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड, उसकी भूख शांत करने की ट्राई करेंगे। कैसे? लेट्स सी। चलो, ये हो गया अपना कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 1 2 3 एंड 4। ओके, चलो हो गए। अब बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? एक, राइट। तो वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर करने की ट्राई करेगा। चलो, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये वाला फोर्थ, राइट। चलो, हो गया। सी, अब एक सिंपल सी चीज सोचो, जो ब्लैक वाला सर्कल है वो होगा हाइड्रोजन। चलो, यहाँ पे हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहाँ पे भी, as well as here also and this one also। चलो, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड। चलो, अब ऑरेंज वाला जो सर्कल है वो देखो, ये वाला। चलो, ये हो गया किसका काम खत्म? कार्बन का भी। कितने ऑरेंज सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन का भी क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। विच मीन्स दोनों ने साझेदारी करके क्या कर लिया? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑक्टेट और ड्यूप्लेट दोनों ही कंप्लीट कर लिए। चलो, हमने तीनों के तीनों केसेस देख लिए, राइट। बट अब हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस है जहां पे ये ऑक्टेट रूल जो है वो थोड़ा सा हमें टूटता हुआ दिखाई देता है। विच मीन्स वी कैन से लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या बोल सकते हैं हम? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। वो क्या है? चलो, लेट्स स्टार्ट। क्या है? हेडिंग मार दो, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। चलो, अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बहुत ही क्या था, ये इनिशिएटिव था, बहुत स्टार्टिंग की बात थी। इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था बॉन्डिंग जो है उनको समझाने का। तो डेफिनेटली उनकी लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो हमारे लिए बनेगी क्या? मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या है भाई? मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। विच मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी है जिसमें ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, फिर भी स्टेबल है। वो चीज हमें ऑक्टेट नहीं समझा पाता। सिंपल एग्जांपल अगर देखें तो हम बात करेंगे BeCl2 की। किसकी? BeCl2। चलो, अब देखते हैं भाई BeCl2 का क्या फंडा है, हमें पता है। चलो, Be के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी VE विच मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। ओके, अब क्लोरीन का तो हमें पता है क्या है? 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। ओके, तो फर्स्ट तो बात ही ये है कि जब बेरिलियम, ऑब्वियसली उसका नियरेस्ट नोबल गैस हो रहा है हीलियम। हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास जब 2 है तो उसको क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की? ये राइट, बट फिर भी ये बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ही सबसे फर्स्ट तो क्या हो जाता है? ऑक्टेट रूल अनसक्सेसफुल हो जाता है। कैसे? लेट्स सी कैसे करेगा वो। चलो, ये हो गया Be, राइट। ये हो गया उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये उसका सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, अब क्या करेगा? ऑब्वियसली क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बी के पास कौन आएंगे? 2 क्लोरीन आएंगे। कैसे? लेट्स सी। चलो, सपोज ये आ गया एक क्लोरीन, एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने, राइट। एक शेयर किया तो बाकी कितने बचे? डेफिनेटली 6। 1 2 3 4 5 6। चलो, एक क्लोरीन का केस खत्म। दूसरी साइड भी क्या होगा? सेम एक क्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बचे कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो, अब यहां पे बेरिलियम की बात करें तो ये वाला जो सर्कल है वो हो गया बेरिलियम का 4, राइट। और ये हो गया कौन? क्लोरीन। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है? फर्स्ट तो मैंने बता दिया कि हीलियम जैसा होने के बावजूद वो क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है। बट सेकंड क्या है? क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बट व्हाट अबाउट बेरिलियम? Be जो है वो फेल हो रहा है, 4 ही है उसके पास, ना ड्यूप्लेट का ना ऑक्टेट का। सो फिर भी ये क्या है? स्टेबल भी है
और एग्जिस्ट भी करता है। सो ये क्या हो गई हमारे ऑक्टेट रूल की फर्स्ट लिमिटेशन, राइट। अब सेम वे में सेकेंड, बहुत हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे जो एक्सपांडेड ऑक्टेट रखते हैं, विच इज मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट, विच मीन्स 8 से भी बहुत ज्यादा उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये चीज भी हमें ऑक्टेट नहीं समझा पाता। चलो उसका एग्जांपल हम लेते हैं PCl5। क्या लेंगे, PCl5। चलो अब अगर फास्फोरस की बात करें तो क्या होगा, Z इज इक्वल टू 15। क्या होगा, Z इज इक्वल टू 15। सो 285 इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का तो हमें पता ही एक एक चाहिए, राइट। तो अगर हम फास्फोरस को ड्रॉ करने की ट्राई करें, क्या है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, 1 2 3 4 एंड 5। चलो हो गया फास्फोरस का काम, राइट। अब क्लोरीन हमें पता है उसको तो एक ही चाहिए, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां पे भी एक क्लोरीन एक शेयर करेगा, एक क्लोरीन एक। सेम वे में पांचों साइड क्या करेगा, एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट। अब बचे कितने, हर एक क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 5 6 1 2 3 4 5 6। हर एक क्लोरीन के पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे साथ थे। चलो अब क्लोरीन का अगर केस देखे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लोरीन का अगर केस देखे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर एक क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहा है। बट व्हाट अबाउट फॉस्फोरस। चलो अब सिंपल से ये जो ब्लैक सर्कल है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट अबाउट ऑक्टेट, यहाँ पे बेचारा ऑक्टेट क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है भाई। अब क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट तो ये स्टेबल नहीं होना चाहिए, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट ये एग्जिस्ट भी करता है और स्टेबल भी है। सो ये चीज भी कौन नहीं समझा पाता, ऑक्टेट नहीं समझा पाता। चलो अब थर्ड जो लिमिटेशन है वो है मॉलिक्यूल्स विथ ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स, चलो अब इतने जितने भी एग्जांपल्स देखे सब में देखो सारे के सारे इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है, 6 8, राइट, जो कंप्लीट होते हैं उसके बाद में। बट यहाँ पे कोई केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच रहे, जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड की, किसी बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड, तो अब नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होगा, चलो NO हमें पता है सभी के इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाइट्रोजन के कितने हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, विच मीन्स डबल बॉन्ड बनाएगा। ये रहा अपना ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर किए, उसके बाद कितने बचे, 5 है, तो 3 बचे, 1 2 3, राइट। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 एंड 4, राइट। तो इसका तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, उसके बारे में कौन समझाएगा। सो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में भी हमारा ऑक्टेट क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, राइट। अब जो फोर्थ बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शेप एंड जियोमेट्री। क्या है, शेप एंड जियोमेट्री, राइट। तो ये चीज जो है उसके बारे में तो ऑक्टेट ने कोई बात की ही नहीं। जैसे कि अगर हम पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसका शेप ये बैंड क्यों है वो हमें ऑक्टेट नहीं समझा पाता, राइट। सेम वे में अगर हम बात करें अमोनिया की, तो ये हो गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और सेम फेज में एक आएगा इधर हाइड्रोजन, राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है ये भी हमें नहीं समझा पाता। मीथेन की बात करें तो हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है वो बात भी ऑक्टेट हमें नहीं समझा पाता, राइट। सो ये 4 लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस और क्वेरी है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।